दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है गेम चेंजर, जिसमें मैं आरआरबी ग्रुप डी के किस तरह के सवाल आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, एनालिसिस करके उस तरीके के सवाल आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। आइए दोस्त, करते हैं पहला सवाल। इसमें एनालिसिस करके मैंने ये पाया कि किस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, बॉड मास और ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा, तीन फ्रेंड्स एबीसी डिवाइडेड 5525 रुपए की राशि इस प्रकार से बांटते हैं कि यदि उसमें ए बी सी क्रमशः 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए निकाल लिया जाए तो उनकी राशियों का अनुपात 11:18:24 हो जाता है। सी को प्रारंभ में कितनी राशि मिली, तो ये निकालना है दोस्त। तो निकाला कितना गया है, 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए, यानी कि 50, 50, 100 और 75 तो ये लोग निकालते हैं। निकालने के बाद उनकी राशि ये हो जाती है, इसका रेशियो। तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना निकला, 5, 7, 5, 12 का 2, एक इसको दिया 2, यानी कि निकला कितना, 225 रुपए निकला है। यानी कि इस 5525 कितनी राशि थी, 5525 रुपए में कितना निकल जा रहा है, 225 अगर निकल जा रहा है तो कितना बच रहा है आपका, 5300 रुपए की राशि बच गई। ठीक मित्र दोस्तों, 5300 रुपए बच गए। जो 5300 रुपए होंगे उन्हीं का रेशियो, यानी कि कितना आ रहा होगा, 11:18:24। 11:18:24 को अगर जोड़ देते हैं, 8 1 9, 9 4 13, एक इसको दिया 2 1 3 2 5, यानी कि 53। यानी ये 53 राशि किसके बराबर हो गई, ये राशि हो गई 5300 के बराबर। यानी एक यूनिट कितना आ गया, एक यूनिट आ गया 100, एक यूनिट की हो गई, आ गई 100। अब कहा जा रहा है कि आपको बता दीजिए कि सी कितना रहा होगा ओरिजिनली। सी कितना रहा होगा भाई, एक यूनिट आ गई अगर 100, तो सी कितना रहा होगा, 24। 24 यूनिट किसके बराबर हो गई, 24 यूनिट आपकी हो गई 24 गुणे 100, यानी कि 2400 के बराबर। और ओरिजिनली सी में से कितना निकाला गया है, सी में से जो है 75 निकाला गया, तो 75 ऐड कर दिए, कितना रहा होगा, 2475। देखा दोस्त, किस तरीके से ये एक सवाल हमने किया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि रवि ने कुछ धन पहले 3 वर्ष के लिए 5%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और तथा उसके बाद 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से उधार दिया। यदि उसने 7 वर्षों के अंत कुल में 12,750 साधारण ब्याज चुकाया। यानी कि इस तरीके से कुछ कर लेंगे, पहले जो 3 साल थे, 5% के रेट से पहले 3 साल के लिए, ठीक है, प्लस 8% के दर से अगले 2 साल, यानी 8% के रेट से अगले 2 साल तक की, ठीक है। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट जो 5 साल आने वाले हैं अगले, उसमें 10% की दर से देगा। लेकिन टोटल हमने क्या देखा, वो कर कितना रहा है, 7 वर्षों के लिए ही दे रहा है, उसका इंटरेस्ट जो है 7 वर्षों का ही है। तो 3 साल हमारे ये हुए, 2 साल ये हो गए, और बचे कितने, 3 2 5, 2 बच गए। यानी अगले 2 साल तक की कितने रुपए लगने वाले हैं, 10% ब्याज लगने वाला है। 5 दिया 15, 15, 15%, 8 दूना 16% प्लस 10 दूना 20, 20%। यानी कि 20, 10, 30, 5, 35, 35, 6, 41, 10, 51। यानी ये 51% रुपए कितने हो गए, कितना ब्याज आ गया है इसका, इसका ब्याज कितना दिया गया, 12,750। 12,750, 51% की वैल्यू 12,750, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है। 17 तिया 51 और 17 से ये काट दिया, 17 सत्ते 119 और 8 5 बच गया, 17 पच्चे 85, एक 0। यानी कि 3 से ये चला गया, कितना, 1% की यूनिट कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 250। 1% की वैल्यू 250। तो आपसे पूछा गया था कितना पहले स्टार्टिंग में, हाउ मच मनी डिड ही बोरो, कितना बोरो किया होगा, बोरो तो जो भी किया होगा वो 100% रहा होगा। 100% यानी कि 250 को अगर 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25,000। स्टार्टिंग में राशि कितनी रही होगी, 25,000 की राशि रही होगी।
देखा मित्र किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अगर प्रेजेंट एज ऑफ द ए से बी 5:6, यानी प्रेजेंट जो एज है ए और बी का रेशियो जो है कितना है, 5:6 है। ठीक है, कह रहा है 6 साल बाद उनकी एज जो है विल बी द कितना रेशियो हो जाएगा, 6:7 हो जाता है। यानी कि मान लेंगे पहले रेशियो इसका रहा है 5x/6x। कितने साल बाद, 6 साल बाद। 6 साल बाद ये भी 6 बढ़ेगा तो इसमें भी 6 साल बढ़ेंगे, अपॉन कितना बन जाता है, 6/7 बन जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 7×5 35x, 7×6 7×6 42। इधर जाएगा 6×36x, 6×36। कौन सा बड़ा है, 35, या ये इधर भेज देंगे इसको, 36x माइनस 35x। ठीक है, और नंबर वाले एक साइड ले आएंगे, 42, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का, 42 माइनस 36, ये कितना आ गया, 4×2=6, यहां आ गया 6, और ये x की वैल्यू हो गई 6 यूनिट। तो आपसे निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए की प्रेजेंट एज कितनी है भाई, इसमें 6x=6 है, 5x और 6x रहे होंगे, 5×6 जो कि कितना हो जाता है, 30 साल। प्रेजेंट एज कितनी है, 30 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, द एवरेज एज ऑफ 24 चिल्ड्रन इज 50 ईयर। मतलब कह रहा है कि 24 बच्चों की आयु जो है 50 वर्ष है। ठीक है, लिख देते हैं, कितने स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट का एवरेज दिया गया है। एवरेज दिया गया है दोस्त 50 साल। ठीक है, 24 लड़कों का एवरेज जो है 50 साल है। जब शिक्षक की आयु जोड़ दी जाती है, मतलब शिक्षक की भी आयु हम ऐड कर देंगे, जो भी शिक्षक रहा होगा तो एक ही रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी उनकी आयु कितनी है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी अब क्या है, 50 की जगह 51 साल हो गया होगा। तो देखिए, अब शिक्षक की राशि निकालना बहुत आसान है कि जो भी शिक्षक आया होगा कम से कम इन 24 स्टूडेंटों का एक एक साल बढ़ा होगा भाई, तभी 51 हो सकता है। तो यानी 24 स्टूडेंट का एक एक साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि +24 ये लेके आएगा, प्लस 51 साल तो अपना लेके आएगा, तो वो राशि कितनी हो जाएगी, 4×1=5 और 2×5=7, यानी कि उसकी एज कितनी रही होगी, उसकी एज रही होगी 75 साल। ये होता है ऑप्शन नंबर सी। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस, 9,000 रुपए, 18,000 और 21,000 रुपए लगा के एबीसी जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर बी का शेयर जो है 759 रुपीज है, तो टोटल प्रॉफिट अर्नड बाई देम, ये 9,000 रुपए इसने लगाए होंगे, इसने कितने हैं, 18,000 लगाए होंगे, इसने लगाए होंगे 21,000। इन तीनों का रेशियो ले लेते हैं, 3 0 से तीनों कट जाएंगे, 3×3=9, 3×6=18 और 3×7=21, यानी 3×6=9, 9×7=16। ठीक है, 6×3=9, 9×7=16, यानी ये कितना यूनिट के बराबर है, आ गए 16 यूनिट के बराबर, यानी कि 16x लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि देन द प्रॉफिट ऑफ द अर्न्ड बाय देम टुगेदर। अगर बी का शेयर जो है 759 रुपीज है, यानी बी के शेयर की बात कर रहे हैं, बी का शेयर अगर 759 है तो यानी 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 759। तो एक 759, तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी 759/6। 3 से चला गया, 3×2=6, और 3 से ये चला गया कितना, 25, 75 और 3×3=9, यानी एक यूनिट आ गई 253/2। तो आपको टोटल है कितना भाई, टोटल निकालना है कितना है, 16 यूनिट, 16x, तो इसको क्या है 16 से गुणा कर दीजिए, 16 यूनिट कितनी हो जाएगा, 16 × 253/2। 2 से चला गया 8 बार में, लिख लेते हैं कि 8×3=24, 24 का 4, 2 इसको दिया 8 × 25,
200, 202, 2024, जो कि आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखा दोस्त किस तरीके के ये सवाल हमारे यहाँ हैं। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 7 है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वॉट कर देते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 7, वो टेक बोथ साइड स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू 49। एक्स से एक्स कट गया, प्लस का 2 है उधर जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 49 माइनस 2 यानी कि 47। अगर इसमें मान लीजिए -2 कर देते हैं, अब ये क्या कर देते हैं, इसमें -2 इधर ऐड कर देते हैं, -2 इधर ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 45। अंडर रूट 45 कितना होता है, 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, जो कि 3 त्रिका 9, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्त ये क्वेश्चन किस तरीके से हमने किया। ये करते हैं अगला सवाल। द प्राइस ऑफ फ्यूल, अगर किसी जो है फ्यूल का प्राइस जो है 25% क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, 10% फिर घटता है, फिर 30% घट जाता है, यानी सक्सेसिव मंथ में, बट इंक्रीज बाई द 80% इन द फोर्थ मंथ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द, ठीक है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, तो 25% यानी कि 4 से राशि हो गई 3, फिर 10% घट जाता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से राशि कोई हो गई 9, ठीक है, फिर अगली बार 30% घट जाता है, 30% का घटने का मतलब हो जाता है कितना, 30% यानी कि 3/10 हो जाना, यानी 10 से कोई चीज घट के कितनी हो जानी, 7 हो जानी, 10 से 3 घट गई, 7 हो गई। अब कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, अगर चौथे साल जो है चौथे महीने क्या है 80% का इंक्रीज हुआ, 80% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 80/100 लिख सकते हैं, 80/100, तो 80/100 को काट देंगे, 20 20 चौको 100, 80 और 20 पंचे 100, यानी 4:5। 5 से कोई राशि 4 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी, 5 से 4 बढ़ के 9 हो गई, ठीक है। अब काट देंगे, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 9 9 81, 81 गुणे 7, ये कर लेंगे, 9 9 81, 81, 81 गुणे 7, 81 गुणे 3 गुणे 7, ये आ जाएगा। 10 दहम्मा 100, 100 पंचे 500, 5 चौको 20, यानी कि कितना, 2000, ये राशि हो गई 2000। ये 7 एकम 7, 7 8 56, और 3 से फिर 3 7 21 का 1, 2 इसको दिया, 3 दूना 3 छंग 18, 2 20 का 0, 2 इसको दिया, 3 पचे 15, 2 17, यानी 2000 से कोई राशि कितनी घट गई, 1701 हो गई। तो कितना डिक्रीज हुआ परसेंटेज का निकाल लेते हैं। अगर इसको अप्रोक्स में भी लेके चलते हैं 200, 14, 15, 13 और 13.75, ठीक है, ये कितनी राशि घट गई है, ये घट गई है 299, ये 299 घट जाती है किससे, 2000 से, इंटू 100%, इतना डिक्रीज हुआ। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुए, 2 से ये चला जाएगा 10 बार में, और 2 से ये चला जाएगा, 2 14 28, 2 9 18.5, 10 लगा है, ये आ जाएगा 14.95% लॉस हुआ, ठीक है, डिक्रीज हो गई 14.95%, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्त किस तरीके से हमने ये सवाल किया। आइए करते हैं अगला सवाल। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाई द 30%। अगर किसी आइटम का प्राइस जो है 30% घट जाता है, यानी 100 से कोई राशि कितनी हो जाती है, 30% का घटना, यानी कि 100 से 70 हो गई। अगेन इट इज डिक्रीज बाई द, अगेन इट इज डिक्रीज बाई द 10%। फिर 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि 10 से कोई राशि कितनी हो गई, 9 हो गई। कर लेते हैं, 100 दहम्मा 1000, 9 सत्ते 63, यानी 630। अब कितना घटा भाई, देखा जाए तो कितना घटा, 370, 370 घट रहा है, किसमें में से, 1000 में से, इंटू 100%।
दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये 37% का इसमें क्या आया है, डिक्रीज, जो कि हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस तरीके से ये सवाल किया। इसी तरीके से सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता रहूं।